सब सिए राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरती। सिए मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोड़ पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही होते हैं। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। कौसल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सखल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि पर पंच यस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उड़यानी, सोचिए सखी लखी निज हित जानी। सिए मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगी। लखन राम सिए जाहु बन, भल परिणाम न पोच। गह बढ़िए कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद यशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। राम सपथ मैं कीन्ह न काऊ, सो करी कहो सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की चाहे उलीचे।
भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे नहीं जा सकते। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। अनुचित आज कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी उचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक खत्म हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सभी रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब सहुझाई। रखियहि लखन भरत गवन ही बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर अपराजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। जो तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध जोगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवास बिथकी लखी कहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धरिए थलही, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अर्थात मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित यस विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर
और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हूँ आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेवक राम करन मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं, अग्नि धुओं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं तथा सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बन करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हहीं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलित कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब से रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम यति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। तापस बेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विसेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन्ह लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पवन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी को हृदय से लगा लिया। उड़ूम गेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाटत जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंतर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है।